बेसिकली अभी तक के वीडियोस में हमने पार्ट्स क्रिएट कर चुके हैं। जो मेरे पिछले 2 वीडियोस थे पार्ट्स के। अब इस वीडियो में क्या होगा, हमें क्रिएट करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, इस वीडियो में हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। रिसर्च पेपर की मदद से हम ये भी जानेंगे कि जो रियल लाइफ में अगर जैसे किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है उसको हम एबेकस के अंदर कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। और इसमें बेसिकली क्या होने वाला है कि आपका जैसे कि अगर हम मेरे पास कोई रियल स्टील है, उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके डेटा कलेक्ट किया, उसको हम एबेकस में इनपुट करके फिर हम कैसे रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एबेकस से, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और आइए कुछ सीखते हैं। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो रियल लाइफ हमारा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर हम आई सेक्शन यूज़ कर रहे हैं या स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा कि वो फेलियर कब होगा, उसका डक्टाइल स्ट्रेंथ कितना आता है, और उसका माइल्ड स्ट्रेस ग्राफ होता है। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को जो है ना इसमें डाल के और एबेकस में डाल करके प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि वो क्या हो कि एकदम हमें नियर अबाउट जो रियल लाइफ हमारा बिहेवियर है किसी भी मटेरियल का, वो बिहेवियर एबेकस में शो करें। तो जब अगर हम एक बार के लिए एबेकस पे चलते हैं, तो एबेकस में मैंने ये प्रॉपर्टी के लिए खोल रखा है। ये स्क्रीन आपने बहुत बार देख रखा होगा। तो अगर मान लीजिए हमने स्टील का बनाना है, ठीक है, तो हम जनरली कौन कौन से मटेरियल बिहेवियर देखते हैं। एक तो हम जनरल में डेंसिटी लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका डेंसिटी क्या था वो चाहिए, ठीक है। और मैकेनिकल में हम 2 प्रॉपर्टी लेते हैं, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक, ठीक है। अब ये 2 तो हमारा मेन जो हमें यूज़ करना है। अब इलास्टिक में भी किस तरह का हमारा मटेरियल है उसके ऊपर होता है कि हाइपर इलास्टिक है, हाइपर फोम है ये। तो जनरली हमारा स्टील मान लीजिए इलास्टिक होता है, ठीक है, एक ये ले लिया। दूसरा हमारा प्लास्टिक बिहेवियर होगा उसी स्टील का। अब प्लास्टिक में भी किस तरह का प्लास्टिक है, कंक्रीट डैमेज, प्लास्टिसिटी, ये सारे चीज़ें हमारी होती है, ठीक है। अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं या हमारा किस टाइप का मटेरियल है उसके हिसाब से, तो हम सिंपली प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ये हमारा एकदम बेसिक हो गया कि हम ये 3 अगर यूज़ करते हैं तो हमारा नियर अबाउट जो होता है कि हमारा 80% जो है ना हमारा मटेरियल जो रियल लाइफ में बिहेवियर देगा वो हमारा इसमें भी एबेकस में भी बिहेवियर देगा। बाकी जो चीज़ें हैं, जो ये प्लास्टिक के अंदर कंक्रीट डैमेज, प्लास्टिसिटी एंड दिस और इलास्टिसिटी के अंदर ये सारे चीज़ें, ठीक है, ये हमारा एडवांस हो गया एक तरह से, ठीक है। जैसे अगर हम इलास्टिक भी चूज़ किया, इलास्टिक के अंदर भी सब ऑप्शंस है हमारा, फेल, स्ट्रेंथ, फेलियर, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है हमें बस यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो की मदद से हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक स्ट्रेन में यील्ड स्ट्रेस और प्लास्टिक स्ट्रेन की मदद से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक डेंसिटी चाहिए, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए, एक प्लास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इस पे आए तो इन्होंने, पहले मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से निकाल रखे हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टेबल 3 में इन्होंने स्टील के प्रॉपर्टीज निकाल रखा है, जिसमें कि यील्ड स्ट्रेस आपको मिल जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिल जाता है, इलास्टिक मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन। तो लगभग आपको सारी चीज़ें, ये एक तरह से क्या निकल के आया जब हम टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में यूज़ करते हैं। याद होगा कि हमने सबसे पहला ही पढ़ा था माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमारा होता है, ठीक है, स्टील का। तो उस कर्व में हम क्या करते हैं कि एक हमारा सेक्शन होता है जिसको हम टेंसाइल टेस्टिंग में पुल करते हैं और फिर उससे जो है ना कर्व प्लॉट करते थे। तो बेसिकली ये उसी कर्व का डेटा है कि यील्ड स्ट्रेस हमारा 500 MPa पे स्टार्ट हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा कहाँ तक गया था, यील्ड मॉडुलस हमारा ई का वैल्यू क्या हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ, इस जो स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में हमारा स्ट्रेन कितना था, और अल्टीमेट स्ट्रेन जब ये फेलियर हुआ तब हमारा स्ट्रेन कितना था, ठीक है। तो ये एक तरह से माइल्ड स्ट्रेस जो हमारा कर्व है वो हो गया। तो ये 8 mm 12 mm के लिए। तो सिमिलरली अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको भी सेम चीज़ चाहिए होगा कि भाई मुझे जो मैंने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के लिए जो भी स्टील यूज़ कर रखा है उसको हमें इसमें देना है, तो आपको करना होगा टेंसाइल स्ट्रेस जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, और उससे प्लॉट करना होगा हमें माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उस स्टील का, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया
कि 8 mm 12 mm का माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया, और इसके नीचे ही आपको ये वाला भी ग्राफ मिल जाएगा, ये वाला टेबल 4, जिसमें कि हमें सेम चीज़ जो आई सेक्शन है उसका भी इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये दो डेटाज आ गए, यानी दोनों तरह के स्टील का हमारे पास क्या है, अब माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसका डेंसिटी। अब डेंसिटी कहाँ से लेंगे, तो जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं ना, जनरली उसका अगर आपने सही मैन्युफैक्चर से लिया है तो वो उस स्टील का डेंसिटी भी आपको बता देते हैं। ठीक है, जनरली जो होता है हमारा इसके लिए HYSD के लिए यही होता है 7.69 न्यूटन पर mm² हम लेके चलते हैं, और ISMB के लिए स्टील का हमारा जनरली यही होता है, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। ये अभी आपको दिखाया था, ये 3 तो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने सारे डेटाज दे दिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के दौरान इन्होंने इन सारे डेटाज को निकाला। अब यही डेटाज जो है ना, हमें क्या करना है, पुट करना है अबेकस में। सो अब अगर हमें स्टील बनाना है, ठीक है, तो स्टील के लिए हमें क्या करना होगा, डेंसिटी यूज़ करना होगा। अब मास डेंसिटी के लिए हमारे पास स्टील का क्या है, मैं अभी आपको जनरल बस बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो डेंसिटी हमारा था क्या, 7.66 कहाँ गया, ये रहा 7.6982। ठीक है, इसको सिंपली कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आप अपना यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो मास डेंसिटी था वो यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा इलास्टिक। अब स्टील में भी हमारे पास दो है, एक स्टील हो गया ISMB, और एक हो गया हमारा नॉर्मल रेनफोर्समेंट वाला। तो उसके लिए जैसे ISMB के लिए इलास्टिक में यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो देना है। ठीक है, तो मेरे पास इसका यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो आ गया। ठीक है, इलास्टिक मॉडल से हमारा यंग्स मॉडुलस होता है, और पॉइजन्स रेशियो है 0.3। ठीक है, इसमें था डेंसिटी के साथ 0.3। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। मेन चीज़ आता है हमारा प्लास्टिक में। प्लास्टिक में ये जो यील्ड स्ट्रेस और प्लास्टिक स्ट्रेन है, ये हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस तो हमारे पास ये रह गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ISMB वाले जो हमारा था टेबल 4, ये नीचे है। ठीक है, इसमें जाएं तो हमारी यील्ड स्ट्रेस क्या है, 250। ठीक है, हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस हमारा 250, और 250 नहीं होगा एक्चुअल में, क्योंकि हमने, ठीक है 250 होगा। ठीक, और अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा हो गया होगा 361। इसको कॉपी किया। ठीक, एक यहाँ पे हम एक और डालेंगे जहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर फरमाने की बात है, ये हमसे स्ट्रेन नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछता है प्लास्टिक स्ट्रेन। मीन्स इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में एपिक पेन खोल लूँ एक बार आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, ये प्लास्टिक फेज का स्ट्रेन है। मतलब कि हमारा जो यील्ड स्ट्रेस है वो आपका कैसे जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, स्ट्रेन। ठीक है, और ये मेरा हो जाता है स्ट्रेस। ठीक है, और जो हमारा माइल्ड स्ट्रेस कर्व बनता है वो बनता है कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह बनता है, रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ तक जो होता है हमारा इलास्टिक ही रीजन होता है। ठीक, यहाँ से प्लास्टिक चढ़ता है। ठीक है, तो हम जनरली ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यील्ड पॉइंट है, तो ये प्लास्टिक तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमें एक तो ये वैल्यू दे रखा है, जो यील्ड वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू 250। ठीक है, ये वैल्यू है। इसके रिस्पेक्ट में जो ये स्ट्रेन है ये दे रखा है यहाँ पे हमने, यील्ड स्ट्रेन 0.0, ये वाला, ये जो वैल्यू है। ठीक, और ये हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे, जिसका वैल्यू दे रखा है हमने, मतलब एक्सपेरिमेंट में निकाला है, दे नहीं रखा है हमने, मतलब इस पेपर में तो दे रखा है, लेकिन इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट एनालिसिस से निकाला है वो है 361। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेन है वो यहाँ दे रखा है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो इसमें प्लॉट करना है। ठीक है, एबेकस में जो हमें यहाँ पे स्ट्रेन और ये देना है। ठीक है, तो अब आप बताइए, प्लास्टिक फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ।
ठीक है। प्लास्टिक फेज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होगा, 0। यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेन आया, टोटल स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होगा, मतलब हम अब कह रहे हैं कि ये जो कर्व है इसको हम बेस से बनाएंगे सिर्फ प्लास्टिक वाला रीजन, ठीक है। यानी 250 पे मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअल में कभी ऐसे कर्व बनता है, आपको भी पता होगा इतना तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 0 है। तो हमें जब ये वैल्यू इसमें इनपुट करना होगा तो प्लास्टिक फेज के लिए मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन 0। अब जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट जो है हमारा, अगर ये देखा जाए तो इसके जो ये लास्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ वाला, ठीक है, इस पॉइंट के लिए मेरा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो टोटल स्ट्रेन है उसमें से हम इस वाले को माइनस कर देंगे, है ना। यानी कि 0.1288 माइनस 0.003752। तो मैं एक बार कैलसी खोल करके ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.1288 और इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा 0.003792, 0.003792, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 1 दिस मच, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गया ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन के लिए प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किया हमने, ठीक है। डेंसिटी यंग्स मॉडुलस 200, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हमने ये कैसे किया, ठीक है। बेसिकली अभी रफ वे में चल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। कहाँ गया, मिसमैच हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे वैल्यूज लिए। अब सेम चीज अगर इस वाले स्टील के ले लेंगे तो ये हमारा 250 की जगह 500 हो जाएगा, अल्टीमेट हमारा 633 हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस तो सेम है। इसके बाद हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.003210 है, जो कि इस पॉइंट के स्ट्रेंथ का वैल्यू है, जो ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा, और जो ये वाला है ये अल्टीमेट का स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन देना होता है तो प्लास्टिक स्ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में यानी 500 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, और जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेन माइनस यील्ड स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लास्टिक का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लास्टिक फेज के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ है वो हम एबेकस में पुट करते हैं, ठीक है। ये पूरा कर्व का ही वैल्यूज़ है जो कि हमने इसमें पुट किया, ठीक है। डेंसिटी हमने स्टील का लिया, इलास्टिक हमारा जो दो वैल्यूज़ होता है यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, और यहाँ पे आई थिंक कॉमन ही लगेगा इसलिए एरर आ रहा था। और प्लास्टिक वाले में हमने जो हमारा कर्व है उसमें जो प्लास्टिक फेज है उसका सारे डेटा दे दिए, एंड ओके करने पे ये हमारा ISMB स्टील एक तैयार हो गया। सिमिलर वे में हम क्रिएट करेंगे हमारा दूसरे जो होंगे सारे। तो ये वाले वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको बताया जाए कि एक्सपेरिमेंट वैल्यूज से हम कैसे इसमें पुट करते हैं। सिमिलर वे में जब हम कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट में भी हमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी यहाँ से हमने ले लिया, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उसका डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस क्या है, पॉइजन्स रेशियो क्या है, ये हमारा इलास्टिक के लिए हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, जैसे इन्होंने कंक्रीट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कंक्रीट यूज़ किया हुआ है M26 ग्रेड का, है ना। इनका जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है वो 26 था, 26 सॉरी, अगर हम यंग्स मॉडल्स देखें तो 32 था। और इन्होंने कहीं मेंशन कर रखा है कि इन्होंने दो तरह के जो बनाए हैं, एक 46 लोड मतलब 46 उसका स्ट्रेंथ है और सेकंड वाले का 26 है। तो हम जो बना रहे हैं वो 26 वाले का है। तो जो 26 है जनरली M25 का कंक्रीट हम लेकर के जो है ना क्या कहते हैं, उसका बहुत सारा डेटाज मिल जाता है ऑनलाइन भी और पुराने रिसर्च पेपर में भी। और मैंने एक आपको फाइल पहले भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें भी आपको बहुत सारे कंक्रीट का पहले से आपको मिल जाता है, ठीक है, डेटाज। तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं
या एक्सपेरिमेंट में अगर आपने फाइबर यूज़ किया हुआ है तो फिर जो है ना वो सारे डेटाज आपको निकालने पड़ेंगे कि वो फेलियर कैसे दे रहा है, ठीक है। कंप्रेशन के मदद से कंप्रेशन टेस्टिंग की मदद से हम वो सारे डेटाज निकालते हैं कि कौन से लेवल पे फेलियर किस तरह का आया, कितना स्ट्रेन आया, वो सारी चीज़ें, और फिर उसको हम इनपुट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसी में बताएं, अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा कंक्रीट का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हम जनरल में डेंसिटी तो लेंगे ही, ठीक है, जो हमारा है। मैकेनिकल में इलास्टिक लेंगे और इसमें यंग्स मॉडुलस पॉइजन रेशियो देंगे। अगर मेरा डिफरेंट टाइप का मटेरियल है तो उसके लिए हम यहाँ से चूज़ करते हैं, लेकिन जनरली आइसोट्रोपिक या होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक की मदद से हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज लेते हैं। थर्ड में हमारा जो प्लास्टिसिटी है, इसमें हमें देना होता है कॉन्क्रीट डैमेज प्लास्टिसिटी, ठीक है, जिसमें डायलेशन एंगल, इसेंट्रिसिटी, ये आपको जो है ना कंप्रेशन बिहेवियर, ठीक है, और टेंसाइल, ये आपका एडवांस में चला गया कि हम किस तरह से इसको निकालेंगे। या हम जनरली अगर प्लास्टिक में जाएं और प्लास्टिसिटी में जाएं तो यहाँ पे भी हमें ये स्ट्रेस और ये जो वैल्यूज़ है ये डालना होता है। इसमें भी जॉनसन क्रूक हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल्स हैं, हम कौन से मॉडल से वैल्यूज़ निकालना चाहें, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इनके ऊपर बेस्ड होते हैं कि हम कैसे क्या कहते हैं ये निकालें, ठीक है। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट एनालिसिस किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ निकाला, उसको अब इसमें इनपुट कर दिया। तो इस वे में हम एक्सपेरिमेंट डेटाज को हम क्या करते हैं, एबेकस में इनपुट करते हैं, और जो हमारा रियल लाइफ बिहेवियर है किसी ऑब्जेक्ट का, वो नियर अबाउट कोशिश करते हैं कि एबेकस में भी वही बिहेवियर शो करे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे बाकी के प्रॉपर्टीज है वो क्रिएट कर लेंगे, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे असेंबली की तरफ। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं। वैसे पिछले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मगर ये कुछ यूनिक था क्योंकि इसमें आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हम रियल लाइफ एग्जांपल के मटेरियल्स को हम प्रॉपर्टीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ से कुछ सीखा है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ये मुझे एक तरह से मोटिवेशन देता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे लिए आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो तब तक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।